Hello dear student, how are you? Once again you all are most welcome in online class of commerce. Dear student, आपके प्रीवियस क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत जो है डिसऑनर ऑफ बिल को बताया गया और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रिन्यूअल ऑफ बिल, विपत्र का नवीकरण। अर्थात कि जो बिल होता है ड्यू डेट पर जब ड्राइव के द्वारा उसका भुगतान नहीं किया जाता है और ड्राइव के द्वारा ड्रावर से रिक्वेस्ट किया जाता है कि बिल को डिसऑनर ना करते हुए उसका कैंसिलेशन कर नया बिल ड्रा कर दिया जाए, तो इसी स्थिति को हम बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो चलिए जानते हैं इसको कि रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है। रिन्यूअल ऑफ बिल, समटाइम्स द एक्सेप्टर ऑफ ए बिल finds himself unable to meet the bill on due date. In such a case, he may request the holder of the bill to cancel the original bill and draw a new bill in place of the old one. कहने का तात्पर्य समझिएगा कि इसमें जो ड्राई होता है जब वह अपने आप को पाता है कि वह ड्यू डेट पर उस बिल का भुगतान नहीं कर पाएगा, तो वह क्या करता है, ड्रावर से रिक्वेस्ट करता है कि बिल को डिसऑनर ना करके उस ओल्ड बिल को कैंसिल करके नया बिल ड्रा कर दिया जाए, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। इफ द होल्डर एग्रीज, अगर जो होल्डर है अर्थात ड्रावर है वह एग्री हो जाता है, अ न्यू बिल will be drawn either for the full amount of the old bill or for the balance amount in case of partial payment by the acceptor। कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर पार्शियली अमाउंट ऑफ द बिल पेमेंट कर दिया जाता है एक्सेप्टर के द्वारा, ड्राइव के द्वारा, तो जो रिमेनिंग बैलेंसिंग अमाउंट होता है उसके लिए ओल्ड बिल को कैंसिल करके नया बिल ड्रा कर दिया जाता है। दिस प्रोसीजर इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ बिल, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं कि इन सच अ केस द ड्रावर नॉर्मली चार्जेस इंटरेस्ट। आपको बताया गया पिछले क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, और वहां पर आप देखे होंगे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। लेकिन आफ्टर द ड्यू डेट जब न्यू बिल ड्रा करेंगे तो निश्चित ही कोई भी व्यक्ति जब आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा, एक्स्ट्रा धन देगा, तो उसके बदले में उसे कुछ रेंट के रूप में इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर भी वही है कि इन सच अ केस द ड्रावर नॉर्मली चार्जेस इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ द न्यू बिल। जैसे मानते हैं जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट के बाद में फिर और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, बिल को रिन्यू किया जाता है, तो उसके ऊपर जो है ड्रावर के द्वारा एक नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। द इंटरेस्ट मे बी पेड इन कैश और एज इज मोर कॉमन मे बी एडेड इन द अमाउंट ऑफ द बिल। या तो कैश के रूप में उस इंटरेस्ट का पेमेंट तुरंत कर दिया जाता है ड्राइव के द्वारा ड्रावर को, या फिर उस इंटरेस्ट के अमाउंट को जो बिल का अमाउंट होता है, रिमेनिंग और बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ द बिल होता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इस स्थिति में क्या जर्नल एंट्रीज होती है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको भी बताया जा रहा था कि पार्शियल अमाउंट पेमेंट कर दिया जाता है, या फिर कभी कभी थोड़ा सा भी अमाउंट ड्राइव के द्वारा नहीं पेमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कुछ अमाउंट पेमेंट कर दिया जाता है। तो जो अमाउंट पेमेंट कर दिया जाता है उसके लिए पहली एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर रिसीविंग द पार्शियल अमाउंट ऑफ बिल बाय ड्रावर फ्रॉम ड्राइव। अर्थात कि ड्रावर, मान लेते हैं ड्रावर यहाँ पर ए है और ड्राइव कौन है, बी है। बी के द्वारा पार्शियल अमाउंट पेमेंट कर दिया जाता है किसको, ड्रावर को। तो इस स्थिति में ड्रावर के पास में क्या आएगा, कैश आएगा। कैश, अगर चेक के थ्रू पेमेंट किया जाता है तो कैश के जगह पर हम फिर क्या लिख सकते हैं, बैंक लिख देंगे। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट कौन कर रहा है, ड्राइव, और यहाँ पर फिर हम ड्राइव अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू ड्राइव मीन्स बी। यहां से पेमेंट हो रहा है, यहां पे पेमेंट हो रहा है, तो यहां पर पेमेंट रिसीव कौन कर रहा है, यहां पर ड्राई गिवर हो गए, कैश आ रहा है। यहां पर पेमेंट ड्राई अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, यहां हो जाएगा ड्रावर अकाउंट, ड्रावर मीन्स ए, डेबिट टू, इनके यहां से क्या जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, यहां लिख देंगे बीइंग कैश पेड। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ है, जो ओल्ड बिल था, उस बिल को पहले हम कैंसिल करेंगे। एन एंट्री इज पास्ड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द बिल। जब बिल को हम कैंसिल करेंगे तो उस बिल को, डियर स्टूडेंट, अगर कैश मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो डिसऑनर में एंट्री बताया गया था वही एंट्री हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ड्राई अकाउंट क्या हो जाएगा, ड्राई मीन्स बी अकाउंट, डेबिट हो जाएगा टू
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रावर अकाउंट, टू ड्रावर मीन्स अकाउंट। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग बिल कैंसिल्ड, बीइंग बिल कैंसिल्ड। यहाँ भी लिख देंगे बीइंग बिल कैंसिल्ड। इसके बाद में इंटरेस्ट, आपको बताया गया कि जो जिस दिन पे नया बिल ड्रा किया जाता है उसके बाद में जो लास्ट ड्यू डेट आता है वहां तक, उस डेट तक जो है ड्रावर के द्वारा कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और अगर वह इंटरेस्ट कैश में पेमेंट किया जाता है तब क्या एंट्री होती है, व्हेन ड्राई पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश। तो डियर स्टूडेंट, इंटरेस्ट फॉर द ड्रावर यहाँ पर इनकम्स एंड गेन्स का ऐड होगा, और ड्राई के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पर कैश आएगा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये ड्रावर के लिए इनकम्स एंड गेन्स का ऐड है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर ड्राई के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का ऐड हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत है। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। मैं वॉइस मेरा सुनिएगा, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर उसी का जस्ट अपोजिट आएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन कैश। और मान लेते हैं अगर कैश में पेमेंट नहीं होता तब क्या एंट्री होगी, कैश में जब इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा तो यहाँ पर कैश के जगह पर हम क्या लिख देंगे, ड्राई का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ड्राई, क्योंकि यहाँ ड्राई कौन है, डेब्टर है, तो ड्राई मीन्स बी डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रावर अकाउंट हो जाएगा, टू ड्रावर अकाउंट हो जाएगा। ये डेब्टर हो जाएंगे, ये क्रेडिटर हो जाएंगे। था ड्राई इसमें डेब्टर हो जाएगा और ड्रावर क्रेडिटर हो जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नरेशन क्या, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। यहाँ पर रिसीवेबल है, भी रिसीव नहीं हुआ है, रिसीवेबल फ्रॉम फ्रॉम यहाँ पर कौन है, बी, नाम दिया गया है बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल टू ए कौन है यहाँ पर, ड्रावर। इसी प्रकार से लास्ट में अब नया बिल ड्रा हुआ था, ओल्ड बिल कैंसिल हो गया था। अब नया बिल जब ड्रा करके हम ड्राई के पास में भेजेंगे तो एक्सेप्टेंस वो देगा और ड्रावर क्या होगा, एक्सेप्टेंस रिसीव करेगा। तो यहाँ पर व्हेन अ न्यू बिल इज रिसीव फ्रॉम ड्राई एंड एक्सेप्टेंस गिवन बाय ड्राई, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी इनके यहाँ, जो आप शुरू में पढ़े थे कि जब बिल ड्रा करके भेजा जाता था, एक्सेप्टेंस दिया जाता था और रिसीव किया जाता था, वही सेम एंट्री यहाँ भी हो जाएगी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्राई अकाउंट। यहाँ देखिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्राई अकाउंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्रावर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन। तो इस प्रकार से ये जनरल एंट्रीज होती है डियर स्टूडेंट। तो इसको आप समझें और अपने बुक में पढ़िए और अपने कॉपी में प्रॉपर नोट इसको बनाइए, और फिर नेक्स्ट टॉपिक का वेट कीजिए, उसमें फिर हम आगे समझाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जो बिल्स रिसीवेबल है, जब ड्यू डेट आएगा तो उसमें पेमेंट की जो एंट्री सभी केसेस में होते हैं वही सेम एंट्री हो जाएगी। और इस प्रकार से ये रिन्यूएबल ऑफ बिल की प्रक्रिया पूरी होती है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रावर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।